थोड़ा सा छोटा सा ये कमरा है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक किराए पे इसलिए रखा है कि मेरी 5 महीने की पोती है, मैं उसको यहाँ नहीं रख सकती। डर भी लग रहा होगा, फिर घर छोड़ भी नहीं सकते हैं। घर तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मैंने 2 बच्चे हैं, मैंने शादी कर रखी उनकी, मैं केवल उनका सामान शिफ्ट कर रही हूँ कि बेटा तुम ले जाओ, और मैंने अपनी जीवन की कमाई यहाँ लगा रखी है। मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊंगी, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। यह कि सरकार जब तक मुझे एक झोपड़ी न दे दे, मैं कहाँ ले जाऊँ इतना। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय सुबह की हल्की गुनगुनी धूप के साथ जोशीमठ से लाइव आप लोगों के लिए खबरें दे रहा हूं। और इस समय आप ये देखिएगा पूरा का पूरा ये जोशीमठ का वो इलाका है, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पे हूं और इस समय पूरा जो इलाका है उस इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा कैमरामैन अगर मेरी थोड़ी साइड में आए, ऊपर से ये विजुअल दिखाएं जो नीचे लोग सामान ला रहे हैं। अभी भी आप देखिएगा ये सामान अभी भी लाने का सिलसिला जारी है। और ये नीचे खूबसूरत शहर जोशीमठ, और दूर तक अगर आप देखेंगे तो पहाड़ी पे बसा हुआ सुंदर दिख रहा है इस समय। ये सब खतरे की जद में है, क्योंकि यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे एनटीपीसी है, और इसलिए मैं ऊंची हाइट में आया हूँ ताकि आपको पूरा जोशीमठ के दर्शन करा सकूँ। ये सुंदर शहर पुराने इनके पूर्वजों को बसाया हुआ शहर, आज यहाँ के जो लोग हैं वो उनके आंखों में आंसू है। वो घर तो छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने का मन उनका नहीं है। तो आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामान आप देख रहे होंगे, ये तो वो सामान है जिसे लेके लोग सड़क पे आ गए और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन घर इनके यहाँ छूट गए हैं। बहुत सुंदर मौसम यहाँ का है, सामने की पहाड़ी पर बर्फ़ पड़ी है, चारों तरफ बर्फ़ है, लेकिन ये कैसे अपने घरों को छोड़ रहे होंगे, ये बड़ा सवाल है। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आगे आ जाएं। आप भी आपका सामान कहाँ है? ये ढोल रहे थे। ये है? हाँ, ढोल रहे थे। ढोल रहे? अच्छा, ले जाने वाले हो। जिनका सामान है वो कोई है यहाँ पे? अभी कोई नहीं है। चलो यहीं पे रख दो, थोड़ा इन पे ले लो। चालू ही है ना? ये बोरिया है, बिस्तर है, रजाई है, तकिया है, ये बेड है, ये सब हम लोग उपयोग करते यहाँ जोशीमठ में करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इन सामानों को यहाँ से उठाया जा रहा है, और कहाँ इन्हें लेके जाएंगे, कहाँ रहेंगे, वहाँ पे क्या स्थिति रहेगी वो भी आपको बताऊंगा, उनसे भी मिलाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये सब सामान रोड पे है, और अब यहाँ पे एक अजीब सी बेचैनी है। जी दीदी, क्या नाम था आपको? शांता भट्ट। शांता भट्ट जी, आप अपना सामान कब से ले जाना? सर अभी ये टंगनी में एक कमरा कर रखा मैंने, मेरे वैसे गांव भी वही है, लेकिन टंगनी गांव हमेशा सेवनशील रहा है कि वहाँ पहले से वैज्ञानिकों के यहाँ हमने वहाँ मकान नहीं बना रखी। एक थोड़ा सा छोटा सा ये कमरा है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक किराए पे इसलिए रखा है कि मेरी 5 महीने की पोती है, मैं उसको यहाँ नहीं रख सकती। डर भी लग रहा होगा, फिर घर छोड़ भी नहीं सकते हैं। घर तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मैंने 2 बच्चे हैं, मैंने शादी कर रखी उनकी, मैं केवल उनका सामान शिफ्ट कर रही हूँ कि बेटा तुम ले जाओ, और मैंने अपनी जीवन की कमाई यहाँ लगा रखी है। मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊंगी, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। यह कि सरकार जब तक मुझे एक झोपड़ी न दे दे, मैं कहाँ ले जाऊँ इतना सामान। सरकार क्या कह रही है? पुनः मुआवजे के नाम पे क्या है? तो कुछ नहीं है, खाली बातें चल रही, लेकिन लिखित नहीं है कुछ नहीं, खाली हवाएं चल रही और कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। तो ये सामान छोड़ के फिर उसी घर में रहेंगे? फिर सामान मेरा वही है, ये तो मेरे बच्चों का सामान है। नहीं तो डर नहीं लगेगा? रात में बारिश हो गई, कुछ हो गया? वैसे तो उन्होंने दे रखा हमको कमरे, 2 कमरे दे रखे वहाँ ये गुंजन गेस्ट हाउस में कि आप रात को यहाँ रहो, और गए हम कल रात से हम वहीं हैं। लेकिन छोटी पोती के साथ नहीं हो पा रहा मेरा, क्योंकि वो 5 महीने की पोती है मेरी, उस पे उसको दूध चाहिए बार बार गर्म करने के लिए, वहाँ तो कुछ साधन ही नहीं है। केवल ये है कि एक बेड में सो जाओ और बस, लॉज में कौन आने देगा हमको सामान लेके। धन्यवाद। एक बुला है हमारे साथ, कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, और नर सेवा नारायण सेवा का आज एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिल रहा है इस आपदा में। जी भाई जी, क्या नाम था आपको? मेरा नाम मुकेश जी। मुकेश जी, निस्वार्थ सेवा है करना? बिल्कुल।
तो कितने परिवारों को सामान अभी आप बेड बिटिन मत लिए गए? आज तक 10 से 15 परिवार हो चुके हैं और अभी भी हम जितने भी जो भी आपदा पीड़ित परिवार हैं उनकी हेल्प करेंगे, आज ही नहीं आगे भी। और क्या कहते हैं उसको, सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, हम निचले स्तर पे काम करना चाहते हैं ताकि क्या कहते हैं किसी भी परिवार को दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कत तो है, आंख में आंसू भी है, कौन अपना घर छोड़ना चाह रहा है? आप ला तो रहे हो उनका सामान, लेकिन उनका मन जाने का नहीं है। कौन चाहेगा जिसने अपना बचपन देखा, पैदा वहीं हुए, उनके किसी की परिवार में मृत्यु हुई वो भी दुख भी देखा, किसी का बच्चा हुआ वो दुख भी देखा, शादी हुई वो भी देखा। अब इतने सारी यादें छोड़ के कोई जाएगा तो अंदर से मन तो कांपेगा। कोई गहरे मन का होता है, किसी की सोच बड़ी होती है, किसी की सोच छोटी होती है, कोई जल्दी रोता है, कोई मन में दबा के बैठ जाता है। मन में दबा के बैठ जाता है। एक भूला हो रहे हैं, यहाँ पे हमने राजनीति का भी तांडव देखा है। आपदा में कुछ लोग अवसर भी ढूंढते नजर आते हैं और एक ये युवा हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, ये राजनीति से ऊपर काम कर रहे हैं। गलत कह रहा हूँ? राजनीति भी यहाँ हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दिनों से राजनीतिक माहौल बना दिया गया है जोशीमठ में और हमारे युवा साथी इस राजनीति से परे उठकर ये कार्य कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और करते रहेंगे क्योंकि हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी ना हार मानता है और ना मानेगा। एक ये मोटो है इस बद्रीनाथ से कि पहाड़ी कभी हार नहीं मानता है। चलिए, पहाड़ी कभी हार नहीं मानता है और धीरे धीरे ये ट्रकों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और ये सामान इस तरह से उठा के यहाँ से पलायन किया जा रहा है। सरकार इनका पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था करे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, बर्फ भी पड़ने वाली है। चलिए बने रहें। इसका सामान ऊपर चढ़ा रहे आज जी। अपना सामान हम यहाँ किराए पे रहते थे और दीदी लोगों ने बोला कि क्या बोलते हमारे घर टूट गए हैं तो अपना सामान उठा लो। तो आप किराए पे रहेंगे? पता नहीं, अभी तो फिलहाल घर में रहेंगे। हमारे बच्चों का स्कूल बंद हो गया तो यहाँ रह के भी क्या फायदा फिर। हाँ देखिए भाई साहब, मैंने अपने जो मेरे पीछे होटल के पीछे लोग थे उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, उनकी जीवन बचाने के लिए और जो इतने दिन से हमारा धरना प्रदर्शन था उसी परिप्रेक्ष्य से मैं ये मानता हूँ कि शायद हम लोगों ने दबाव बनाया और मुख्यमंत्री जी आए। क्या मुआवजा फिक्स हुआ मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन वार्ता हुई है आपके मुख्यमंत्री जी से? हमारे विधायक जी थे, नगरपालिका अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रमुख जी थे, सारे लोग वहाँ थे और जो उन्होंने समझौता किया होगा हम सर्टिफाइड, हम संतोष हैं और मैंने ये सोचा कि सरकार की सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।